स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ये हमारा टॉपिक वृत्तों के क्षेत्रफल पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आइए हमारे एक वृत्तों के क्षेत्रफल पर आधारित एक नया टॉपिक है वृत्तखंड। ठीक है, तो वृत्तखंड तथा उसका क्षेत्रफल, जैसा कि हम लोगों को पता ही है, हम लोगों का एग्जाम भी काफी नजदीक है। तो आप लोग क्या करिए, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है लगभग सभी को कवर ही कर लिए होंगे। तो आप लोग क्या करिए, जितना भी टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्या करिए, हर एक टॉपिक, जैसे आपका त्रिकोणमिति हो, चाहे वो सॉलिड ज्योमेट्री हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो माध्यमादिका जिसे स्टैटिक्स हो, ठीक है, चाहे वृत्त हो, कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक का आप लोग क्या करिए, फार्मूला, ठीक है, जितने भी फार्मूले हैं उसको आप कम से कम 1 से 2 बार 3 बार लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, हर एक फार्मूले पर कम से कम 2 से 3 प्रश्नों को सॉल्व करिए। हर एक टॉपिक पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना कर लेना है। आपका मैथ में भैया देखिए, जैसा आप लोग क्या करिए, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक फार्मूले पर सॉल्व करते रहिए। ठीक है, लिस्ट बनाइए कितना आप लोगों ने पढ़ा, लगभग सभी तो पढ़ ही लिए होंगे। बशर्ते क्या करिए, टॉपिक वाइज आप लोग फार्मूले को रिवीजन करिए और हर एक फार्मूले के प्रत्येक टॉपिक पर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो देखिए वृत्तखंड तथा उसका क्षेत्रफल, आइए पहले देख लेते हैं भैया वृत्तखंड क्या होता है। ये सब वृत्तखंड वृत्त से ही संबंधित चीजें हैं और हमने जैसा कि इसके पहले त्रिज्यखंड को पढ़ लिया था। ठीक है, और दोनों को पहले हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, उसके बाद इसको हम इसका फार्मूला निकालेंगे, है ना। डायरेक्ट देखिए फार्मूला कैसे आता है उसको देखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए क्या होता है भैया वृत्तखंड, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ये वृत्त का भैया क्या है, केंद्र है, और इस वृत्त की परिधि पर एक जीवा काटते हैं। मान लीजिए इसको ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ठीक है, ये इसको बिंदु पी मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता था, ठीक है, ये चाप है ना, ये चाप हो जाएगा। तो इसी वृत्त की परिधि ए बी, ठीक है, इस वृत्त की परिधि पर ए पी बी क्या है भैया, इस वृत्त का चाप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र ओ से ए को मिला देंगे। ठीक है, हमारी क्या होती है, त्रिज्याएं होती है ना, ये हमारी वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। तो इन त्रिज्याओं को बिंदु ए से मिला दीजिए और इसको आप बी से मिला दीजिए। ठीक है, ये वृत्त का भैया क्या है, वो केंद्र है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो देखिए ये तो जो हमारी जो त्रिज्याएं हैं, ओ ए और ओ बी, और ये जो भैया आपका क्या है चाप ए पी बी से जो घिरी हुई जो आकृति है, ये कौन भैया, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ये त्रिज्यखंड होता है ना, त्रिज्यखंड होता था। इसको हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में फार्मूला भी भैया निकाले थे, है ना। थीटा इसको मान लिया जाए तो ये हमारा कौन सा भैया वृत्त त्रिज्यखंड हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। हम लोगों ने इसको देखा था, हमारा लघु त्रिज्यखंड है। और ये जो पीछे वाला जो एरिया देखिए, यहाँ से यहाँ से कोई बिंदु क्यू मान लीजिए, तो ए क्यू बी, ठीक है, और ओ ये हमारा कौन सा भैया है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, दीर्घ त्रिज्यखंड नाम दिए थे ना, नाम दिए थे, क्या होता ही है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस तरह से हमने इसको प्राप्त किया था। ठीक है, और ये कोण थीटा है, तो इस इधर वाला कोण क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का एंगल बनता है। जब ये एरिया हमने घेर लिया है, तो जैसा कि पूरा एंगल 360 है, तो ये वाला कितना होगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये था हमारा त्रिज्यखंड। ठीक है, ये हमने त्रिज्यखंड में इसको भैया पढ़ लिए थे बाकायदा, बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लिए थे। अब हम समझेंगे भैया वृत्तखंड क्या होता है। देखिए दोनों में अंतर में, देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूं, पीछे वाला टॉपिक, दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड। देखिए खंड और त्रिज्य, ठीक है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर क्या होता है। जैसा कि भैया ये क्या है, एक वृत्त है और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, और इसी वृत्त से क्या करेंगे, हम एक जीवा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कहीं भी जीवा खींच दीजिए। देखिए जीवा क्या होती है, जीवा हमारी जो होती है, इस वृत्त की परिधि से किसी भी बिंदु से, ठीक है, देखिए किसी भी बिंदु से ऐसे हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। हाँ, ये रेखा क्या हो, केंद्र से होकर न जाए। अगर ये केंद्र से होकर जाएगी तो व्यास कहलाएगा। और जैसा कि जो हमारा व्यास होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हमें क्या करना है, वृत्तखंड को दिखाना है,
तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाना है, हम एक जीवा ड्रॉ करेंगे, है ना। देखिए हमारी जो जीवा होती है, जीवा क्या होती है, वृत्त की किसी भी परिधि, इस वृत्त की परिधि से देखिए यहां से हम क्या करें, इसको ऐसे इस बिंदु, ये हमारा बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसको हम मिला देते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। और जैसा कि हमारा ये वृत्त का ओ भैया क्या है, ये केंद्र है ना, क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। और इसको क्या करें, देखिए वृत्त के केंद्र ओ और ए से मिला देंगे, और ये क्या भी है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या ही तो है, हमारी त्रिज्या अनंत त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। और देखिए ये वाला, देखिए ये क्या है, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पे एक बिंदु देखिए ए बी, ठीक है, यहाँ पे बिंदु पी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्या मान लीजिए, चाप मान लीजिए आप, ठीक है, ये चाप मान लीजिए ए पी बी, ठीक है, ए पी बी। तो देखिए ये आपका त्रिभुज बन गया। तो देखिए ये जो एरिया बचता है, ये जो हमारा एरिया बचता है, नीचे वाला देखिए ये इसको मैं ऐसे दर्शा दे रहा हूं, आप लोग समझिएगा। तो ये जो एरिया, ठीक है, ए बी और पी, ठीक है, ए बी पी वाला ये जो हमारा भैया एरिया है, यही तो हमारा वृत्तखंड है, ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। और हमारा ए ओ बी क्या है, एक त्रिभुज है, ए ओ बी क्या एक त्रिभुज है। और ए पी बी, ठीक है, ए पी बी ये जो छायांकित भाग हमें दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, इस वृत्त का वृत्तखंड हो जाएगा। बात समझ में आई। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, दोनों में अंतर समझ में आया। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, इन त्रिज्याओं से देखिए एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, और ये हमारी वृत्त की परिधि पूरा इसको, ठीक है, ये पूरा यहां से ले लेंगे, और इस वृत्त की परिधि पर जो चाप है, इस चाप को, ठीक है, इस चाप और दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है। अब लघु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये छोटा भाग है, लघु मतलब छोटा, तो छोटा त्रिज्यखंड। अब ये पूरा एरिया जो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको हम दीर्घ बोलते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये आपका त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला देखिए ये बी पी, इसको चाहे चाप मानिए या चाप ना मानकर, ये देखिए कि ए बी पी, बिंदु ए पी बी, ये जो छायांकित भाग है भैया, ये वाला, ये नहीं, ये तो त्रिभुज है, ये जो छायांकित भाग है ये क्या हो जाएगा भैया, इस वृत्त का वृत्तखंड हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम क्यों मान लेते हैं, तो इस तरह से ए पी बी हमारा ये क्या हो जाएगा, ए पी बी, ये वृत्तखंड हो गया। और ए बी, ठीक है, ए बी क्या है, जैसा कि एक जीवा है, तो इधर देखिए ये ए क्यू बी, ये जो हमारा एरिया है, ये कौन सा भैया हो जाएगा, इस जीवा को देखेंगे, इस जीवा से देखेंगे, ठीक है, इस जीवा से नीचे देखेंगे, इस जीवा के नीचे देखेंगे, तो लघु वृत्तखंड हमारा हो जाएगा, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और ए बी जीवा के ऊपर, ठीक है, ए बी जीवा के ऊपर, ठीक है, ए क्यू बी ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया क्या होता है, ठीक है, लघु वृत्तखंड का एरिया क्या होता है, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का एरिया क्या होता है, इसके बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा भैया, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट हमें होना चाहिए। देखिए अगर आपको दोनों में क्लियर रहेगा तो आप लोगों को भैया कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल भी निकाला था, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों का क्षेत्रफल भी निकाले थे, है ना, क्वेश्चन भी करवाए थे। इनकी परिधि जो हमारी देखिए, जो चाप एबीपी है, इसकी लंबाई भी हमने ज्ञात किया था, और दीर्घ चाप की लंबाई भी, अर्थात परिधि की लंबाई भी हमने ज्ञात किया था। तो आइए वृत्तखंड की हम भैया चर्चा कर लेते हैं, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम वृत्तखंड के फार्मूले को पहले निकालेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्या होता है, कैसे आता है, पहले इसको देखेंगे, बस थोड़ा सा समय लेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट रटे भी होंगे, कुछ लोग तो रटे भी होंगे, तो हमें रटना नहीं है, केवल उसको समझना है, फिर उसको हम भैया देखेंगे, ठीक है। देखिए वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पूरा हमारा वृत्त है ये,
और देखिए ये ए ओ बी क्या है, हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं, यदि हमारा ये बिंदु P है तो देखिए ओ ए पी बी ये क्या है, पूरा त्रिज्या। यदि इस जीवा को हम कुछ समय के लिए ना माने तो ओ ए पी बी क्या हो जाएगा, ये पूरा त्रिज्यखंड हो जाता था। अब यहां से हम ए से बी, ठीक है, बिंदु ए से बी को मिलाया, अर्थात यहाँ हमने एक जीवा को यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस तरह से देखिए ओ ए बी हमारा देखिए एक त्रिभुज का निर्माण बन गया। और इस तरह जो नीचे वाला ए बी पी ये जो एरिया बचता है भैया, यही वृत्तखंड है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या है ना, हमें एरिया चाहिए ना, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, देखिए सीधा सीधा फंडा है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है ये ओ ए, ठीक है, ओ ए पी बी। जैसा कि हमारा ये ओ ए पी बी ये क्या है भैया, त्रिज्यखंड है, ठीक है, क्या है, सेक्टर है, त्रिज्यखंड, इस वृत्त का त्रिज्यखंड है। और देखिए ये क्या है, पूरा त्रिज्यखंड है। और हमारा ओ ए बी ये क्या है, इसमें इस वृत्त में देखिए ये क्या है भैया, हमारा क्या है, ये त्रिभुज है ना, क्या है ये हमारा त्रिभुज है। तो देखिए ओ ए पी बी त्रिज्यखंड हो गया और ओ ए बी भैया त्रिभुज हो गया। और बचता क्या है हमारा, ए पी बी, जो भैया ये पूरा एरिया है ये बच रहा है। तो हम करेंगे क्या, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, जैसा कि पूरा त्रिज्यखंड के अंदर ही पूरी आकृति हमें मिल रही है ना, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से यदि हम इस त्रिभुज को क्या कर दें, निकाल दें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, देखिए इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें तो हमारा कौन सा एरिया बच जाता है, ए पी बी निकल जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे त्रिज्यखंड से क्या करें, इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ए पी बी का क्षेत्रफल प्राप्त होगा और यही हमारा क्या होगा, वृत्तखंड हो जाएगा। समझ में आया, हाँ तो समझ में आया होगा। तो आइए इसको देखेंगे हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे फार्मूले को निकालेंगे। देखिए जैसा कि ऐसे इसको थोड़ा कुछ समय के लिए हटा देते हैं यहाँ पे। ये यदि इस वृत्त के केंद्र पर थीटा हम कोण मानते हैं, ठीक है, ये पूरा कितना थीटा है। और इस देखिए ये वृत्त का केंद्र क्या है, ये हमारा ओ ए बी क्या है, त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में, ठीक है, ये जो शीर्ष है त्रिभुज का, ठीक है, ओ ए बी का जो हमारा शीर्ष है, यदि हम यहाँ पे कोण थीटा मानते हैं और हाँ क्या करें, ए बी हमारी जो ए बी जीवा है ना, ए बी क्या है, हमारी जीवा है, ठीक है। ए बी जीवा पर ओ से, ठीक है, ए बी जीवा पर क्या कर दें, एक लंब डाल दें, क्या कर दें, एक लंब डाल दें, इसको हम बिंदु यम मान लेते हैं, ठीक है, क्या कर दें, लंब डाल दें। कहने का मतलब यह है, यह आप लंब क्या बोलिए, समद्विभाजित कर दीजिए, ठीक है। इस जो हमारा शीर्ष है त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, ओ को जब समद्विभाजित करेंगे तो इसमें देखिए जब समद्विभाजित करेंगे ए बी को, लंब मत डालिए आप, क्या करिए, समद्विभाजित कर दीजिए, ठीक है, या समद्विभाजित मानिए चाहे लंब मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, ए बी को क्या करिए भैया, शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष ओ से क्या करेंगे हम, ए बी जीवा पर क्या करें, इसको समद्विभाजित करेंगे। देखिए हमारा जो थीटा कोण होगा क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब दो समान भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा ये, हाँ हमारा कोण। और ए बी और हमारा जो हमारी ए बी जीवा है ये क्या हो जाएगी, ए एम बराबर एम बी के हो जाएगी। कहने का मतलब दोनों समान भागों में अलग हो जाएगी। कौन सी, हमारी जीवा ए बी। देखिए जैसा कि हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का देखिए अब हमें क्या कर भैया, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं। देखिए हम क्या क्या जानते हैं, यहाँ इसको हम ऊपर लिखते हैं। देखिए ए बी क्या है, ए बी हमारी वृत्त की जीवा है और हमने ओ बी, ठीक है, ओ ये क्या है आपका, देखिए शीर्ष ओ से, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष ओ से जीवा ए बी पर हमने क्या किया, इसको समद्विभाजित किया, ठीक है। समद्विभाजित करेंगे तो कोण क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। और ये हमारी भुजा भी जो हमारी जीवा है ये भी समान भागों में विभाजित हो जाएगी। अतः हमारी जीवा क्या हो जाएगी,
ए एम बराबर एम बी के, ठीक है, ए एम बराबर एम बी के, ठीक है। तो देखिए अब यहां करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। और जैसा कि यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड ओ ए, ठीक है, ओ ए पी बी, ठीक है, हम जानते हैं त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होता था। क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा था कि पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुणे थीटा के, ठीक है। इस ए पी बी चाप द्वारा, यदि ए पी बी चाप द्वारा वृत्त पर कोण अंतरित, वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित कोण थीटा है, तो हम लोगों को भैया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या प्राप्त होता था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। हम लोगों को देखिए, इसको आप चाहे क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे हम त्रिभुज, यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे भैया, क्षेत्रफल। क्यों क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है ना, ए पी बी का एरिया निकालने के लिए, अर्थात हमारा क्या है, इस वृत्त का वृत्तखंड है, ठीक है, वृत्तखंड है। वृत्तखंड बोले तो लघु वृत्तखंड है ना, क्या है ये वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है। और ये ए क्यू बी क्या है, हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। तो हम करेंगे क्या, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, ये पूरा हमारा ओ ए पी क्या त्रिज्यखंड हो गया, और ओ ए बी त्रिभुज है। इस पूरे त्रिज्यखंड से भैया ए बी हमारा जो त्रिभुज बन रहा है, इसको निकाल देंगे तो जो बचेगा वही हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 है ना, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के, ठीक है। इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, ये हमारा फार्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का भैया ऊंचाई क्या है, यहाँ पे ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ओ एम, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, इस त्रिभुज ओ एम की ऊंचाई, त्रिभुज चूंकि हमारा त्रिभुज ओ ए, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी की ऊंचाई यहां पर हमारी क्या होगी, ओ एम होगी, ठीक है। तो ओ एम होगी ऊंचाई हमारी, और हमारी यहाँ पे देखिए आधार क्या होगा, ए बी होगा, है ना। लिख देता हूं, वैसे इसको लिखना की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते फिर भी मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। आधार हमारा क्या हो जाएगी, जीवा अर्थात ए बी, ठीक है। हमारी यहाँ पे जो जीवा है ये इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा। देखिए अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार अर्थात ये पूरा ए बी, ठीक है, ए बी प्राप्त करना पड़ेगा। या तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो, देखिए ये जो ओ से जीवा ए बी पर हमने क्या किया है ना, ये ओ एम जो हमने इसको ड्रा किया है, ए बी को क्या करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, ए एम की लंबाई निकाल लेंगे। जब ए एम की लंबाई निकाल लेंगे, जैसा कि ए एम बराबर ए बी एम बी के दोनों बराबर होंगे, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसका डबल हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा। और जैसा कि हमें ये त्रिज्या पता है ना, ओ देखिए ओ ए क्या ये त्रिज्या होती है त्रिभुज की, ये त्रिभुज यहाँ पे क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है ना, ये वृत्त की जब त्रिज्या हो जाएगी, देखिए ये हमें ये वाली दूरी पता है, ठीक है, ये दूरी पता है। और जैसा कि हमें आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज यहां लिखेंगे त्रिभुज, देखिए इसका क्षेत्रफल ये होता है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ओ ए एम में, ठीक है, त्रिभुज ओ एम में हमें क्या करना है, ए एम की जरूरत है, ठीक है, ए एम की जरूरत है और ओ एम की जरूरत है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए एम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये आधार है, ठीक है, ये आधार है, ठीक है, ये आधार है।
और ये हमारा क्या भैया कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण किस में हो, देखिए ये हमारा क्या है आधार है, ठीक है, सॉरी आधार नहीं होगा। देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज होगा, है ना। और जैसा कि ये समकोण त्रिभुज बन ही रहा है, जब ये देखिए हमने बोला था कि जब इन दोनों को समान भागों में विभाजित करता है तो आप इसको यहाँ पे क्या मान सकते हैं, देखिए यहाँ लंब, मैंने बोला था कि लंब क्या लंब ही, इसको हमने इसको आप क्या समझिए लंब समझिए। हम क्या करेंगे शीर्ष ओ से, इस त्रिभुज के शीर्ष ओ से जीवा ए बी पर लंब डाला, तो जब लंब डालेंगे तो यहां लिख दीजिएगा कि ओएम, ओएम लंब क्या हो जाएगा ए बी के, ठीक है, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी ना। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा ओएम भैया क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और जैसा कि हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया है, तो जब ये ओएम लंब हो जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा थीटा, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि जो हमारा कोण थीटा होता है उस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है ना, लंब होती थी। तो यहाँ पे देखिए थीटा, थीटा बाई 2 जो हमारा एंगल है, देखिए ओ ओ ए एम, केवल और केवल आप ओ ए एम त्रिभुज में देखिएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए ये थीटा बाई 2 है ना, ये जब कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो लंब दिया है कर्ण दिया है, और लंब कर्ण किस में होता है साइन में होता है ना, लंब बटा कर्ण किस में होता है साइन में होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे त्रिभुज ओ, ठीक है, त्रिभुज ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में क्या लगाएंगे साइन लगाइए आप यहाँ पे, देखिए यहां लगाएंगे साइन, क्या लगाएंगे साइन, साइन थीटा बाई 2 के, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 के। तो जब साइन थीटा बाई 2 के लगाएंगे, देखिए लंब हमारा क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा, है ना, ए एम हो जाएगा। और हमारा देखिए कर्ण क्या है, कर्ण क्या है ओ ए ओ है ना, या आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर ए एम, और ओ एम क्या है हमारा, देखिए ओ ए क्या है इस वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या रख देंगे यहाँ पे, देखिए थीटा बाई 2 है यहाँ पे। देखिए ए एम का मान कितना हो जाएगा, तो ए एम बराबर फाइनली आपका हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2 के। बात समझ में आई, ए एम बराबर अर्थात इतनी दूरी, चूंकि अतः यहां लिखेंगे अतः, हाँ जैसा कि अतः यहां लिखेंगे जैसा कि ओ एम, ओ एम लंब ए बी के, ठीक है, जब ओ एम लंब ए बी के होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जब ए एम बराबर क्या होता था, जब ए एम बराबर एम बी के, जब ए एम बराबर एम बी के, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा पानी लाओ यहाँ। तो ये रहा हमारा, देखिए जैसा कि हमारा क्या प्राप्त हुआ, देखिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था और हमें किसकी जरूरत थी आधार और ऊंचाई की, अर्थात ए बी की पूरी हमें लंबाई चाहिए, और ओएम हमारा ये क्या है ओएम इस त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है, ओएम की भी हमें मतलब वो क्या चाहिए दूरी चाहिए। हमें ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ओएम का मान निकालना पड़ेगा और ए बी का मान निकालना पड़ेगा। और जैसा कि यदि हमने ए एम का मान निकाल लिया तो जैसा कि ए एम किसके बराबर है एम बी के, अर्थात इसको हम डबल कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए ओ एम किस पर लंब है ए बी पर, जब ओ एम ए बी पर लंब है तो ये क्या हो जाएगा दो समान भागों में क्या होगा भैया, ये ओ एम क्या करेगी ए बी को, जीवा ए बी को दो समान भागों में विभाजित करेगी, अर्थात ए एम बराबर ए बी के। तो जब इसको ऐसा करिए, हम यहाँ सामने नहीं लिखते हैं इधर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए एम बराबर आपका हो जाएगा आर को इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 के, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 के। देखिए इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा एक दो बार, इसे क्वेश्चन, तो इस पर आप लोग क्या करिएगा, देखिए इसको समझिएगा रटिएगा नहीं, समझ कर इसके फार्मूले को रट लीजिएगा और क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, हो गया, और क्या करना है इसमें, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझना। तो ए एम आपका हो गया भैया ये, और जैसे चूंकि हम जानते हैं कि ए एम बराबर एम बी के, ठीक है, जब ए एम बराबर एम बी के तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 ए एम कर दीजिए 2 ए एम
कर दीजिए। बात समझ में आई? देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि एम बराबर एम बी के, जब दोनों भैया एक दूसरे क्या है बराबर हैं, ठीक है, जब बराबर हैं तो देखिए ये क्या है, 2 बार हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी के, ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे, ए एम प्लस एम बी बराबर, ए एम प्लस एम बी किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इस जीवा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये रहा आपका। तो ए बी की लंबाई कितनी प्राप्त हो जाएगी, अर्थात देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो जब ए एम बराबर एम बी के, तो किसी एक को यहाँ पे उठा के रख दीजिए, हम ए एम प्लस, देखिए एम बी के बराबर एम बी के स्थान पर ए एम रख देते हैं यहाँ पे, है ना, ये क्या हो जाएगा 2 ए एम के, तो ए बी की बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 ए एम के, तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जैसा कि ए एम की लंबाई है ना, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 2 आर के। बात समझ में? देखिए 2 कैसे आया, देखिए ये हमारा ए एम, ये क्या है, हमारी पूरी जीवा की लंबाई है, जो हमारा 2 आर साइन थीटा है, ये क्या है, ए बी, ये जीवा की लंबाई है, जीवा की, बात समझ में, ये जीवा है पूरा, जो एम, जो हमारा एम बराबर 2 आर साइन थीटा आया है, ये किसके बराबर है, ठीक है, ए बी के बराबर है, अर्थात ये पूरी हमारी जीवा है। तो हमने, और जो हमारी जीवा है इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी भैया, इस त्रिभुज का आधार है, तो आधार हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है, आधार हमको प्राप्त हो गया। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं इसको यहाँ से हटाने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे ऊंचाई निकालना है, ठीक है, या तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर ही निकाल देता हूँ। चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं। देखिए अब जैसा कि हम लोगों ने भैया त्रिभुज ओएम में आधार निकाल लिया है, अब हमें ऊंचाई प्राप्त करना है। तो ऊंचाई प्राप्त करने के लिए देखिए इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में देखेंगे, देखिए तो हमें जैसा कि इसको चाहिए, ये ऊंचाई चाहिए, ठीक है, ओ एम ऊंचाई चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये क्या है आपका, जैसा कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है ना, ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। इसमें भी जो प्रक्रिया हमने इधर किया था वही प्रक्रिया इसमें चाहिए। देखिए हमने आधार यहाँ पे साइन लगा के आधार को प्राप्त किया, और यहाँ देखिए ये लंब हो जाएगा, तो हमें ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए। तो देखिए ये आधार और ये कर्ण, ठीक है, ये आधार हो गया ओएम, और आपका ओबी क्या है, इस वृत्त की क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है ना, तो आप रेडियस को पकड़िए और इसकी ऊंचाई ओएम को पकड़िए। देखिए ये आधार हो जाए, जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जैसा कि हम लोगों को पता है ये 90, जब इधर 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये बिंदु क्या है हमारा, यहाँ पे ये यम है, ठीक है, ये बिंदु यम है, ठीक है, ओएम क्या है, हमारी ऊंचाई है। तो देखिए जब यम पर हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो जब कर्ण भुजा प्राप्त है हमें, और ओएम हमें आधार निकालना है, ओएम की हमें क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई हमें प्राप्त करना है। देखिए ओएम क्या हो जाएगा, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं भैया। देखिए ये जब समकोण त्रिभुज, ये हमारा यम है और ये हमारा आर है, ये ओ है, ओएम हमें चाहिए, ये आपका बी है, ठीक है। तो आपका कर्ण पता है और हमें ओएम निकालना है। तो देखिए आधार है ना, ये हमारा थीटा है, और थीटा बाई 2 है ना, ये थीटा के सामने वाली भुजा एम बी है, ये आपका लंब हो जाएगा। हमें लंब की जरूरत नहीं, लंब हमने निकाल लिया ना, लंब ये, ठीक है, लंब हमारा क्या था, ये आधार था, हमने प्राप्त कर लिया है, तो हमें ओएम की जरूरत है। देखिए ये लंब हो जाएगा, तो आधार और कर्ण पता है, और आधार कर्ण किसमें होता है, कॉस में होता है ना, कॉस में ही तो होता है। तो आधार बटा कर्ण किसमें होता है, कॉस में होता है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। देखिए कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण के, ठीक है, अर्थात ओएम बटा आपका हो जाएगा ओबी के, या कॉस थीटा बाई 2 बराबर ओएम। ओएम हमारा, देखिए ओएम हमें चाहिए, तो आपका ओएम हो गया, और ओबी आपका क्या भैया, त्रिज्या है। तो ओएम बराबर फाइनली, अतः ओएम बराबर और cos थीटा बाई 2 के, ठीक है, cos थीटा बाई 2 के। इसको आप देखिए, ये रहा आपका, जैसा कि जीवा था ना, ये इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
तो ये दो का देखिए, ये जीवा मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया था, क्योंकि ये आधार है पूरा, ठीक है। ए बी एम, देखिए एम क्या है, एम हमारा आर साइन थीटा बाई 2 है, तो एम बी क्या हो जाएगा, इसका भैया डबल हो जाएगा, तो डबल हमने कर दिया था यहाँ पे। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आपका एम है तो यहाँ लिखेंगे अतः आधार, इस त्रिभुज का आधार या ए बी क्या हो जाएगा हमारा 2r साइन थीटा बाई 2 के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो हमें देखिए आधार हमने निकाल लिया है, ठीक है, आधार ए बी हमने प्राप्त कर लिया है, ओ एम प्राप्त कर लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया था ना, तो आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दीजिए, ओके। देखिए ऊंचाई प्राप्त हो गई और हमें आधार प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का मान हम कहाँ रखेंगे, एक में रखेंगे, ठीक है। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे समीकरण समीकरण 2 व 3 का मान, देखिए प्रूव करने के लिए आएगा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वृत्तखंड आता कैसे, क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा लंबा होता है, लंबा प्रोसेस होता है। यदि आप समझ के इसको रटेंगे, ठीक है, तो कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी फार्मूला लिखा सकता हूं कि वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया। तो हमें थोड़ा समझ के इसको रटना है, तो ये भैया भूलने वाला नहीं है। तो साइन देखिए समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जो हमारे कुछ भाई बंधु होंगे जो रटे होंगे उनका और क्लियर हो जाएगा रखने पर, ठीक है। तो क्या था हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक है, कहने का मतलब हमारा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। देखिए आधार क्या है, आधार बोले तो ए बी का मान हमने कितना निकाला था 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा आधार क्या था, देखिए आधार क्या है ओएम, है ना, यही तो है हमारी ऊंचाई है ना ओएम। ओएम हमारी क्या है, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ओएम हमारी क्या है, ओएम मतलब ऊंचाई निकाला हमने, यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हैं r cos थीटा बाई 2 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे r cos थीटा बाई 2 हो जाएगा और cos थीटा बाई 2 के, बात समझ में आई। देखिए 2 से 2 आपका उड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा आपका r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर, देखिए r ये है r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्या निकला हमारा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकल आया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। अब इसको मैं हटाने वाला हूं, यदि आपको समझना है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूं और सारा मैं हटाने वाला हूं, ठीक है, समझने में काम आएगा। हाँ ठीक है, हो गया। देखिए मैं इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, तो हम इसका अगला प्रोसेस बढ़ा। अब हमारा मेन मुद्दा, अब हमारा जो मेन पॉइंट है अब आने वाला है, जो हम लोग जो है इतनी समय से इसको, जिसका हम लोगों का इंतजार था वो आ गया भैया। देखिए हमें क्या चाहिए अब, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमारा वृत्तखंड क्या है, ठीक है, वृत्तखंड, ठीक है, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए इसका हमें एरिया निकालना है, ए वृत्तखंड ए पी बी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही तो है ना ए पी बी। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड हमारा जो त्रिज्यखंड है, देखिए त्रिज्यखंड हमने त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ा भी था और इसके पहले रिवीजन भी किए थे, है ना, इसकी चर्चा भी हमने किया था और दोनों में कंपेयर भी किए थे कि त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, ठीक है, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल OPB का भैया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है OAPB में से हमें क्या करना है, इस त्रिभुजवा को भैया निकाल देना है। इस त्रिभुज को निकाल देंगे तो बचा कितना भैया, ये तो यही तो हमारा वृत्तखंड है और इसे ही हमें निकालना था, इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज OAB का इतना बड़ा रामायण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा रामायण हमने क्यों रचा था यहाँ पे, ठीक है, इतनी बड़ी महाभारत, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस इस त्रिभुज हमारा, देखिए ये क्या है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है ना, तो इसको रख देंगे यहाँ पे r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के। ये रहा भैया आपका इस वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए मैं इसको डायरेक्ट जो है इसको रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता था। अब हमें पता होना चाहिए ना कि ये साइन थीटा कॉस थीटा आता कहां से है। अब ये क्लियर हो गया होगा, माइंड में सेट हो गया। अब इसको रट लीजिएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रट लेंगे। अब हाँ, अब जैसा कि हम जानते हैं, इसको मैं फिर से एक बार हटाता हूं कि हमने यहाँ पे क्या प्रक्रिया भी किया है और हमें क्या याद करना है। और जब भी क्वेश्चन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर आधारित। देखिए ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और ये AB, ठीक है, ये P ABP, इसको क्या भैया चाप मान लीजिए ना, चाप काट देते हैं ये, ठीक है। ये हमारा क्या है APB, क्या है चाप, इसको मान लेते हैं और यहाँ पे थीटा कोण आंतरित कर देते हैं और ये हमारी क्या भैया, इसको वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से चाप APB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यदि थीटा है तो भैया ये क्या हमारा होता था, ये एरिया पूरा OAPB, ये त्रिज्यखंड होता था। अब यदि यहाँ बिंदु A से B को मिला देंगे तो ये हमारी क्या है, जीवा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एरिया हमारा अलग निकल जाता है, ये वाला एरिया, तो यही तो हमारा वृत्तखंड है। इस पूरे वृत्त का ये वृत्तखंड हो जाता था, है ना, ये वृत्तखंड होता था। और हमने पढ़ा था कि OAP क्या है, त्रिज्यखंड है। और देखिए नई हमें यहाँ पे एक, जब इस जीवा हमने बनाया तो यहाँ देखिए हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया OAB। जब ये त्रिभुज प्राप्त हो गया, इस पूरे त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज को जब हम निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ABP। यही तो हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। और त्रिज्यखंड को हमने क्या किया, इस त्रिभुज को माइनस कर दिया, इस त्रिभुज को क्षेत्रफल से निकाल दिया, तो भैया हमें क्या प्राप्त हुआ, APB का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने, देखिए हमारा जो वृत्तखंड था, ये कौन सा वृत्तखंड था, लघु वृत्तखंड था। तो यहां लिख सकते हैं कि, यहां लिख दीजिए आप कि लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या APB का कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ऐसे रटिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस जो हमारा त्रिभुज बना था उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज को रट लीजिए और त्रिज्यखंड को रट लीजिए। त्रिज्यखंड से त्रिभुज को निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बात समझ में आई? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा और मजा आया होगा। यदि आप लोग नए हो, हाँ, यदि हमारे पुराने साथी हो या नए आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। और जो इस वर्ष 9th में है, ऐसे बच्चे जो 9th में होंगे उन लोगों को इस चैनल से अवेयर करवाइए, उनको बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा है ना, टॉप तो करेगा ही, ठीक है, ये दो राय नहीं है भैया। अगर 100 में 100 लाना है मैथ में तो थोड़ा सा क्या करिए, मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को जोड़िए और यहाँ से बताइए कि बच्चे पढ़ें, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। हाँ, ये तो रहा आपका भैया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बचता हमारा क्या है, ये यहाँ हम इसको क्यों मान लेते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा,
क्यू बी, ये हमारा दीर्घ है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसको भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें इशू क्या है। जैसा कि देखिए ये आपका हमने जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकल आएगा। बशर्ते क्या होता है ना कि दीर्घ वृत्तखंड पर आधारित बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर मैं इस पर चर्चा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दीर्घ लघु वृत्तखंड आपका क्या हो गया, ए पी या ए पी बी या ए बी क्यू बोल सकते हैं, ये वाला एरिया जो है हमारा लघु वृत्तखंड है। और इस जीवा के ऊपर ए बी के ऊपर देखिए पूरा क्षेत्र है ना, ये देखिए ए क्यू बी, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, दीर्घ वृत्तखंड। जीवा के ऊपर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। और इसका भैया एरिया क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं हम, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बता दीजिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें क्या रखा है, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ये पूरा क्या है, वृत्त है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हमने पढ़ा था, है ना, सबको भी पता होगा। जब ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर पढ़ा था। और देखिए इस जीवा के ऊपर, ठीक है, इस जीवा के ऊपर वाला हमें एरिया चाहिए, और जैसा कि नीचे वाला एरिया हमें पता है ना, ये वाला पता है ना, ए पी बी का अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें पता है इतना होता है, और दीर्घ वृत्तखंड का हमें निकालना है। तो पूरे एरिया में से, वृत्त के पूरे क्षेत्रफल से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो भैया क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें दीर्घ वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा वृत्तखंड का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, और इस जीवा के ऊपर हमें प्राप्त करना है दीर्घ वृत्तखंड, तो क्या करेंगे, इस लघु वृत्तखंड को निकाल देंगे, तो जो बचेगा एरिया हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त, ठीक है, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, वैसे बहुत कम चांसेस होता है इस पर क्वेश्चन आने का, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि हो सकता है भैया डाल दे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, है ना, 2-3 प्रश्न ना डाले इस पर, वृत्तों के क्षेत्रफल पर हो सकता है एक ही प्रश्न डाल दे, है ना, हमारा लॉन्ग वाला होता है, कोई दिक्कत नहीं, पता होना चाहिए। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका एरिया हमने निकाला, और जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो याद रखें कि जो बड़ा वाला पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब क्या करना है, दीर्घ का निकालना है, तो लघु को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका भैया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से इसको पूरा, ये पूरा मान यहाँ पे हम रखेंगे, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मानों को यहाँ रखेंगे पूरा, यहाँ पे हम इसको रख के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस पर हम आधारित एक प्रश्न भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट बिंदु की ओर। सारे बिंदु को एक बार, कम से कम 1 से 2 बार 3 बार इसको आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं, वृत्तखंड पर आधारित एक प्रश्न है। देखिए जो क्लियर ना हुआ होगा वहां पे भैया यहाँ क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्लियर होने वाली बात क्या है, सारा तो यहाँ पे देखिए सूत्र पर आधारित प्रश्न होते हैं और हमें फार्मूले याद होने चाहिए। देखिए आइए देखते हैं कि यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है, और जैसा कि त्रिज्यखंड आ गया है, और त्रिज्यखंड कैसा होता है, हमारा ये वृत्त है ना, ये क्या क्या भैया क्या है आपका, ये वृत्त है ना, ये आपका वृत्त हो गया। और त्रिज्यखंड हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, यहाँ पे एक चाप काट दीजिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और यहाँ कोई बिंदु पी मान लीजिए, इसको यहाँ से ये केंद्र से मिला दीजिए और इसको इधर मिला देंगे, है ना। इसको हम क्या करेंगे, देखिए बी हो गया आपका, ये चाप है ना, देखिए ए पी बी क्या हो गया, चाप हो गया। और हाँ देखिए त्रिज्यखंड और केंद्र पर कितना कोण भैया बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है ना, 120 डिग्री बन रहा है। और बोला है कि वृत्तखंड, और वृत्तखंड में क्या होता था, ए से बी को मिला दीजिए, है ना, ये क्या हो गई भैया, एक जीवा हो गई। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसी को हमें निकालना है ना। और त्रिज्यखंड, और हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको ऐसे मिलाया था ना, ऐसे ये ए बी पर एक, ठीक है, क्या बोले थे, लंब डालने थे ना, ए बी पर एक लंब डाले थे, इसको एम मान लिए थे, है ना, इसको आप ओ मानिए, वृत्त का क्योंकि केंद्र है। तो डायरेक्ट फार्मूला हम रखेंगे यहाँ पे, हम इसको समझने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपका ये आधा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये रहा आपका भैया वृत्तखंड, ये वाला एरिया हमें निकालना, ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है, ये हमारा त्रिभुज है ना। तो इस पूरे त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज को निकाल देंगे, तो ये जो एरिया बचेगा
तो ये क्या हो जाएगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, तो आइए इसको हमने समझा और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला रखूंगा। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे, फिर दिया गया है, भैया क्या दिया गया है। देखिए फार्मूलों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, ये बहुत ही आसान होते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। हाँ, दिया गया है हमारा थीटा है, ठीक है, थीटा कितना है 120 डिग्री है, और रेडियस अर्थात त्रिज्या, बोले तो त्रिज्या कितना है, देखिए 21 सेंटीमीटर है, ये आपका 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रखते, वृत्तखंड पूछा है तो यहां लिखेंगे कि चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा, इस तरह याद रखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस, अब हमने निकाला था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाले थे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के, बस रख दीजिए सारा मान यहाँ पे। देखिए यहाँ पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 रख दीजिए, है ना, और रेडियस आपका कितना भैया 21, त्रिज्या कितनी दी गई है 21, और देखिए थीटा क्या है हमारा 120, देखिए थीटा दोनों के लिए एक ही होगा। ओके, ये हो जाएगा आपका 360, बस कैलकुलेशन आना चाहिए। रेडियस आपकी कितनी है 21 है, तो 21 गुणते 21 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा, साइन देखिए क्या हो जाएगा 120/2 के, और कास 120/2 के, ठीक है। ठीक है, ये रहा आपका। हाँ, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए इसको कैलकुलेशन करिए, या तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 22/7 के 21 इंटू 21/360 गुणे 120 माइनस 21 गुणे 21 गुणे, देखिए इसको यहाँ हो जाएगा, देखिए आधा कर देंगे, साइन 60 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा कास 60 के। बात समझ में आई। देखिए अब इसको क्या करेंगे भैया, कैलकुलेशन कर दिए, काटना है, प्रारंभ कर दिए। देखिए 7 से 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इसको आधा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका आधा 2 से काटिए 180 हो जाएगा, है ना, क्लियर हुआ। देखिए 3 से 18 काट दीजिए, 3 छंग 18 हो जाएगा। ओके, देखिए 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा, ये आपका कटा। देखिए इससे इसको काट दी 0 से 0, और 2 छक्के 12, तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या बचा भैया 11 बचा, इधर 7 बचा, और इधर आपका 6 बचा, और सारे लोग उड़ गए, कट गए, है ना, सारे कट गए। अब इधर माइनस कर दीजिए, और देखिए इधर काटिए, या तो एक लाइन आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू रखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा थोड़ा मान। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अभी एक लाइन अभी और बढ़ाइए थोड़ा सा, इसको हम बराबर कर लेते हैं, पूरा मान रख के फिर रखते हैं, ये 7/2 हो जाएगा। देखिए 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 120/360 के। ओके, ये रहा आपका, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका, देखिए 21 गुणे साइन 60 इंटू कॉस 60 के, कॉस 60 हो जाएगा आपका ये, क्योंकि आधा हो जाएगा ना ये। तो इसको आप क्या करिए बढ़ा दीजिए यहाँ पे, देखिए एक बार और लिख दीजिए पूरा। देखिए इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको थोड़ा बराबर में चलेंगे ना, थोड़ा उसका बात अलग रहता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। 120/360 माइनस कर दीजिए। देखिए इसको एक बार और लिख दीजिए, 21 गुणे, देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है ना, तो √3/2 कर देंगे यहाँ पे, √3/2 इंटू, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का अपोजिट 1/2, ये रहा आपका। तो इसका मैं इधर कर देता हूँ। देखिए ये क्या है ना, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आधारित प्रश्न होते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला हम रखते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे इसको यहाँ लिखेंगे। अब चाहे तो यहाँ काटना स्टार्ट कर दीजिए, या तो काट के हमें इसे लिखते हैं। देखिए हमने क्या किया था, देखिए 7 से इसको काटे थे, 7 त्रिक 21 हो गया। देखिए इसको आधा कर दीजिए, 11 हो जाएगा, इससे 11 से देखिए 2 ग्राम आपका 22 हो जाएगा, इसको आधा कर दीजिए, इसको 180 हो जाएगा, है ना। 3 छक्के 18, 60 हो जाएगा,
तो देखिए 6 दूनी 12, पूरा 2 से इधर कट गया, तो क्या बचा आपका, देखिए 11 यहां बचा, और कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ पे 11 बचा और 21 और 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 11 गुणे 21 गुणते 2, ठीक है। देखिए ये पूरा कट गया, 7 से 11 हो गया, 7 तरीक 21 हो गया, और आपका ये देखिए 3 छंग है ना, 3 से 21 और 3 छंग 18, इसको 3 से यहाँ पे हम लोगों ने काट दिया, फिर 60 को हमने यहाँ का, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 11 गुणे 21 गुणे 2 ये हो गया आपका। अब इसको काटिए, ये कट रहा है, ये इसमें तो कुछ नहीं कट रहा है कुछ, ये हो जाएगा 21 गुणते 21 √3 बाई आपका ये 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे, देखिए इसको, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, यहाँ पे 1 क्यों 1 लेंगे, क्योंकि एलसीएम लेना है ना इसका, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा, है ना, गुणा हो जाएगा ना, ये आपका 4 का इधर गुणा हो जाएगा। देखिए इसको ये हो जाएगा, देखिए 11 दूनी 22 गुणे 21 गुणे 4 माइनस, देखिए 21 एक शाम का कितना हो जाएगा, 21 का वर्ग कितना होता है, 441 √3 के अपान 4 हो जाएगा ये। तो देखिए यहां से आप क्या करिए, 21 कॉमन ले लीजिए ना, काहे इतना बढ़ा रहे हैं, देखिए 11 दूनी 22 के और 21 के माइनस 21 गुणे 21 गुणे √3 बाई पूरे का 4 हो जाएगा। देखिए यहां से 21 कॉमन लीजिए, 21 जब कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 22 के और इधर बचेगा माइनस 21 √3 के अपान 4, ठीक है। ये तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 4 का इसमें भाग दे दीजिए, या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, जिसको हल करना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, 21/4 रूट कोष्टक के अंदर बंद करिए इसको, ये हो जाएगा 22 माइनस 21 गुणे इंटू √3 के। देखिए इसको और यदि इसको यहीं छोड़ देंगे तब भी आपका सही माना जाएगा, यदि इसको और आगे बढ़ाना है तो आप क्या करिए, 4 का इसमें भाग देंगे, आपका पॉइंट में आएगा, और देखिए 21 को, ठीक है, √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है ना, तो यहाँ पे √3 का मान रखेंगे, गुणा करेंगे, फिर उसको इससे घटा देंगे, तो क्या करिए आपको यहीं तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर आपका ये पहला है, ओके, और आपका यहीं तक सॉल्व भी किया गया है। हाँ देखिए हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं क्या भैया, हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, देखिए यहाँ जब हमने यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ से मैं फिर कर देता हूँ अलग से, हम लोगों ने एलसीएम का गुणा भैया नहीं किए थे। देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, जब 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 का इधर भैया गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 हमने माना है, तो ये हो जाएगा। देखिए ये आप क्या करिए, देखिए 21 इसमें से 21 एलसीएम ले लीजिए, 21 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 11 गुणे 2, और ये आपका 4 इधर गुणा हो जाएगा माइनस के, और जब 21 एक चला गया तो 21 बच जाएगा √3 के, ओके, तो ये हो जाएगा 21/4, ठीक है। देखिए 11 दूनी 22 चौक 88 के, 88 माइनस 21 √3, ये रहा भैया आपका आंसर, ओके। इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो, देखिए ये आपका जो पुस्तक है ना, पुस्तक में इतना ही आंसर दिया गया है, बशर्ते कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में इतना भी ये क्वेश्चन आ गया, इतना भी सॉल्व करके छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है तो यहाँ पे √3 का मान रखिए, √3 का मान क्या होता है 1.732, है ना, यहाँ 1.732 रखेंगे, उसके बाद इसका माइनस कर देंगे, फिर काटा पीटी कर देंगे, आंसर आज और आगे बढ़ जाएगा, बशर्ते इतना भी करके छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। हाँ मजा आ रहा हो तो लाइक करें भैया। तो जैसा कि हम लोगों ने वृत्तखंडों के क्षेत्रफल को निकाला, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात किया, और हमने उसमें दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाला, ठीक है, और हाँ उस पर आधारित एक प्रश्न भी हमने किया। तो आप लोग क्या करिए, हर एक इस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व भी करते रहिएगा, और मैं, हाँ जो हमारे विद्या प्रकाशन है ना, विद्या के मैं सारे प्रश्न को सॉल्व करवाने वाला हूँ, टॉपिक जितना भी टॉपिक है मैं क्या करूंगा भैया, रिवीजन करवाऊंगा, रिवीजन, फुल रिवीजन,
होगा आपका। ओके, तो आप क्या करिए, धैर्य बनाए रखिए, अभी 1 महीना है, आप भी अपना क्वेश्चन जो भी आप लोगों ने पढ़ा है आज तक रिवाइज करते रहिए, फार्मूले ज्यादा रिवाइज करिए, हर एक फार्मूले पर कम से कम 2 से 3 प्रश्न को सॉल्व करते रहिए, ठीक है, तभी मजा आने वाला है मैथ में। 100 में देखिए, मैथ में कभी याद रखिएगा, मैथ में कभी नंबर कटता नहीं है, ठीक है, नंबर कब कटते हैं, वो थोड़ा सा कमियों के कारण कट जाते हैं आपके नंबर, ठीक है, तो मैथ में कभी नंबर कटते नहीं है। फार्मूले, आप पूरे फार्मूले रखिए, ठीक है, विथ फार्मूले के साथ जो है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो हमारे नियम कानून है ना, थोड़ा सारे हथकंडों को आप अपनाइए, नंबर आपका फुल आएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भैया सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलते हैं भैया, धन्यवाद।